जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था तो CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। नंबर 2 किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? तो वही CR दास यानी चित्तरंजन दास द्वारा। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 17 दिसंबर 1942 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया? नीचे दिए गए कूटों में सही बताइए। तो 2, 4 यानी मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने ये 2 पार्टी बनाई थी। ठीक है, नंबर 4 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। नंबर 5 निम्नलिखित में किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? तो चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया था। नंबर 6 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में किसके विरुद्ध हुआ था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध। नंबर 7 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1932 ईस्वी में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो स्वराज पार्टी, उसका नाम रख दिया गया था स्वराज पार्टी। अब आ जाते हैं साइमन कमीशन के बारे में। नंबर 1 साइमन कमीशन की सिफारिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नंबर 1 हो जाएगा, इसने प्रांतों में द्वैध शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की प्रस्तुति दी थी। अब आ जाते हैं दोस्तों, कथन कारक छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 5 पर। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। नंबर 6 भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेजी थे। नंबर 7 लाला लाजपत राय घायल हुए थे तो साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठी चार्ज के कारण घायल हो गए थे। नंबर 8 नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था तो ML मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, नंबर 9 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस की अनुशंसा की गई थी? तो 2, 3 यानी अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षण की नियुक्ति और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार। नंबर 10 लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दस्ता का सबसे पहला नंबर है? तो दीवान चमन लाल ने ये बात कही थी। ठीक है, अब आ जाते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में की गई थी तो लाहौर अधिवेशन में। नंबर 2 निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नंबर 3 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था 1929 के अधिवेशन में। नंबर 4 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय ध्वज को किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। नंबर 5 पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नंबर 6 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नंबर 7 वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो डोमिनियन स्टेट से था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ठीक है, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो यरवदा जेल में थे। नंबर 2 दंडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को। नंबर 3 गांधी जी ने दंडी यात्रा प्रारंभ की थी तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। नंबर 6 किस कांग्रेस के सत्र का कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र में। नंबर 5 सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दांडी मार्च के बाद। नंबर 6 भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। नंबर 7 ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है नमक कानून तोड़ने के संबंध में। नंबर 8 नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था तो अयाब तैयबत ने।
नंबर 9, महात्मा गांधी के दंडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो महात्मा गांधी समुद्र के किनारे नमक बनाया था। हाँ, ये कथन गलत है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 11 पर। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो थे वेल मिलर। ये एक पत्रकार थे, ठीक है। नंबर 12, गढ़वाला रेजिमेंट के सैनिकों के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था तो शवनिया अवज्ञा आंदोलन के समय। नंबर 13, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन थे? तो वीरचंद्र सिंह थे। नंबर 14, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था। नंबर 15, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। नंबर 16, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किया गया आंदोलन कौन था? तो लाल कुर्ती। नंबर 16, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभिनय को संगठित किया था? तो श्री राजगोपालाचारी ने किया था। अब गोलमेज सम्मेलन पर आ जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किए थे। एकमात्र इसी में इन्होंने भाग लिया था। नंबर 2, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में प्रथम बार भाग लिया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नंबर 3, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं किया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे। नंबर 3, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो वो कहाँ ठहरे थे? तो किंग्स हॉल में उनको रखा गया था। नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता के बारे में देख लेते हैं। नंबर 1, गांधी इरविन समझौता हस्तांतरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर शत्रु ने। नंबर 2, 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में कौन सा समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। नंबर 3, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने। नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को स्वतंत्रता पुरस्कार किया था? तो एल्फ्रेड जोन्स ने। कांग्रेस का कराची अधिवेशन देख लेते हैं। नंबर 1, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे किसने मूल अधिकारों तथा आकर्षित कार्यक्रम पर संकल्प किया था? तो पंडित मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू ने। नंबर 2, 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब देख लेते हैं सांप्रदायिकता पंचांग। सांप्रदायिकता अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीट थी? तो आपका 71 और 147 सीट थी। नंबर 2, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिकता पंचाट किसके पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो बुद्धों के लिए नहीं किया गया था। नंबर 3, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्गों का संबंध था। आ जाते हैं नंबर 4 पर। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, ठीक है, यही इसका मेन उद्देश्य था। नंबर 6, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे गांधी जी और अंबेडकर द्वारा यह हस्ताक्षर किया गया था। नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो महात्मा गांधी ने। नंबर 8, B.R. अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जो कहलाता था पूना पैक्ट, पूना समझौता, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रांतीय चुनाव के बारे में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, वो कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो असम में। नंबर 2, निम्नलिखित में से किस एक प्रांत में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो पंजाब में। नंबर 3, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी? तो बंगाल में। नंबर 4, 1937 के चुनावों के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त
विभाग सौंपा गया था? तो हाफिज मोहम्मद इब्राहिम को वित्त विभाग सौंपा गया था। नंबर 6, 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 6। अब आ जाते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजन कौन कर रहा था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 2 पर। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। नंबर 3, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, यह व्यक्तित्व किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नंबर 4, लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस का सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नंबर 7, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है? तो इनमें से कोई विचार सही नहीं है। कांग्रेस का तिरापुरा संकट, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो तिरापुरा अधिवेशन 1939। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। नंबर 4, कांग्रेस के तिरापुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी प्रांतीय का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर केंद्रित था। देशी रियासत के बारे में देख लेते हैं। 1929 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों के संबंध में संशोधन। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन 1939 के भारतीय प्रजामंडल के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा की थी? तो नागपुर अधिवेशन। अब पाकिस्तान की मांग पर देख लेते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था मार्च 1940 को। नंबर 2, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र विचार दिया गया था? सर मोहम्मद इकबाल ने ये बात दिया था। नंबर 3, मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। नंबर 4, मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार निषेधित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो कैम्ब्रिज हैम्लेट में हुआ था। नंबर 5, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत ने एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा गया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। नंबर 7, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जिन्ना ने अपना 14वां सूत्र रखा था? तो 1929। अब आ जाते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। नंबर 1, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था? दूसरे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नंबर 2, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम चयनित व्यक्ति सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। नंबर 3, सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अब आ जाते हैं क्रिप्ट मिशन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्ट मिशन के साथ कांग्रेसों के अधिकार को बर्तावते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। नंबर 2, भारत में क्रिप्ट मिशन कब आया था? तो 1942 को। नंबर 3, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्ट मिशन भेजा था? तो नंबर डी, वेस्टर्न चर्चित ने भेजा था। चलिए दोस्तों, यही एक वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी इंक्वायरी हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।